पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों पर हुए पुलिस के अत्याचारों को लेकर एशियन ह्यूमन राइट कमीशन ने रिपोर्ट दी। एशियन ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। एशियन ह्यूमन राइट कमीशन ने पुलिस की दरिंदगी का शिकार हो रहे लोगों की एक तस्वीर भी जारी की है। यहाँ के चलंतवाला जिले में पुलिस ने एक बेकसूर को सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि उसने स्थानीय पंचायत के भेदभावपूर्ण फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। एशियन ह्यूमन राइट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के पास आवाज उठाने का कोई अधिकार नहीं है और वो खामोशी से जीने को मजबूर है। गिलगित बाल्टिस्तान में पुलिस अधिकारियों पर स्थानीय लोगों से जबरन पैसे ऐंठने का आरोप है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस स्टेशन अपराधियों का अड्डा बन गए हैं और इलाके की शांति भंग हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आम लोगों पर पुलिस का टॉर्चर इतना आम है कि पीड़ित शिकायत भी नहीं करते हैं। एशियन ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा है कि इससे पहले वो गिलगित बाल्टिस्तान में बाबा जान नामक एक्टिविस्ट को 2 साल तक पुलिस हिरासत में टॉर्चर किया गया। बाढ़ और बारिश की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में जिंदगी बेहाल हो गई है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंदसौर की हैं, जहां साबू खेड़ी इलाके के पास कच्चे पुल पर पानी के तेज बहाव में एक मोटरसाइकिल सवार बह गया। 40 साल का युवक खजूर का पेड़ पकड़कर किसी तरह जान बचाने की कोशिश करता रहा। बाद में गांव के कुछ लोगों ने मिलकर रस्सी के सहारे फंसे हुए व्यक्ति को बाहर निकाला। वडोदरा में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। शहर में कल से ही तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से जगह जगह पानी जमा हो गया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिहार में बारिश और बाढ़ से अब तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के 14 जिले के करीब 33 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम के 22 जिले भी बाढ़ से प्रभावित हैं। 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी बाढ़ और बारिश की वजह से 65 लोगों की मौत हो चुकी है। वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर बढ़ने से सभी 84 घाटों के संपर्क टूट गए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में टोल टैक्स पर गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई। मारपीट की वारदात अशोकनगर रोड पर बने टोल नाके पर हुई। आरोप है कि टोल नाके पर बीएसपी नेता का बेटा बिना टोल चुकाए निकलने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान टोल नाके पर बैठे कर्मचारी ने टोल बैरियर गिरा दिया। गाड़ी पर टोल बैरियर गिरने के बाद आरोपी ने टोल कर्मचारी की केबिन में घुसकर पिटाई कर दी। टोल केबिन पर बाहर से भी लाठियों से हमला किया गया। केबिन में रखे कंप्यूटर और प्रिंटर को भी तोड़ दिया। मारपीट की ये तस्वीर केबिन में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। टक्कर मारने के बाद अपने गाड़ी को पीछे बैक करने के बाद गाड़ी से उतरा और जो हमारे खिड़कियों के जाली लगे हैं उनको जबरदस्ती तोड़ा। मारपीट करने वाले आरोपी का नाम योगेंद्र सिंह यादव बताया जा रहा है। योगेंद्र सिंह यादव बीएसपी नेता चंद्रभान यादव का बेटा है। टोल कर्मचारी आरोपी योगेंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने से डर रहे थे। काफी देर बाद पुलिस से शिकायत की। अमेरिका की कैलिफोर्निया में सिखों के पवित्र ग्रंथ से बेअदबी के बाद सिख समुदाय के लोगों में नाराजगी। बुधवार शाम सिख समुदाय के लोगों ने कैलिफोर्निया के यूनियन सिटी में प्रदर्शन किया। आरोप है कि किसी अज्ञात युवक ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया, उसके कई पन्ने फाड़े और उसे फेंक दिया। घटना के बाद से सिखों में गुस्सा है। सिख समुदाय ने प्रशासन से सख्त एक्शन लेने की मांग की है। पुलिस मामले की जाँच करने में जुटी है। This is what we are trying to raise as a very serious issue with the city or Union City, with the mayor and the police staff, that this is something which we cannot ignore, which we cannot sit upon. So we are going to make sure that all the legal proceedings are followed. And the way the incident has happened and the way similar incidents has happened in Punjab, that shows that there is some deep-rooted conspiracy. इससे पहले अमेरिका में हिंदू धर्म के अपमान के भी कई मामले सामने आ चुके हैं। और इस वक्त आपको सीधे लेकर चलते हैं लोकसभा, जहां दलित मुद्दे पर गृह मंत्री बयान दे रहे हैं। That Rajya Sabha do join the said joint committee and communicate to this house the name of the member to be appointed by Rajya Sabha to the joint committee. Thank you. The question is that the motion moved by Honorable Minister be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Motion is adopted. तो तस्वीरें आप देख रहे थे। चर्चा दलित मुद्दे को लेकर लगातार चल रही गृह मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुना। अगली खबर का रुख करते हैं। रूस से सड़क हादसे का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है।
तस्वीर लेनिनग्राद की है। एक तेज रफ्तार कार गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ रही थी। अचानक सामने से एक ट्रक आ गया। ट्रक को देखकर कार के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, लेकिन रफ्तार तेज होने के कारण कार का संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद ट्रक ने कार को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार एक युवक बाहर निकलकर सड़क की दूसरी तरफ जा गिरा। उसकी जान बच गई, लेकिन सीट बेल्ट लगे होने की वजह से ड्राइवर कार के अंदर ही फंसा रह गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रूस में हर साल सड़क हादसों में करीब 30,000 लोगों की मौत होती है। 2.5 लाख लोग घायल होते हैं। 2013 में रूस में सड़क हादसों में लगभग 27,000 लोगों की मौत हुई। 2012 में 28,000 लोग मारे गए। हादसे में मारे गए कार ड्राइवर की उम्र सिर्फ 20 साल।